एक साहूकार के 7 पुत्र और एक पुत्री थी। एक बार कार्तिक मास कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को साहूकार की पत्नी सहित 7 बहुओं और बेटी ने करवा चौथ का व्रत रखा था। जब साहूकार के बेटे भोजन करने बैठे तब उन्होंने अपनी बहन से खाना खाने को कहा, तो बहन बोली, भाई अभी चांद नहीं निकला है, चांद निकलने के बाद उसे अर्घ देकर ही मैं भोजन करूंगी। साहूकार के बेटे अपनी बहन से बहुत प्रेम करते थे। वो अपनी बहन को भूख से व्याकुल नहीं देख पाए और शहर के पास की पहाड़ी पर एक दीपक जलाकर चलनी की ओट में रख दिया और बहन से बोले, देखो बहन, चांद निकल आया है, अब तुम अर्घ देकर भोजन कर लो। साहूकार की बेटी ने अपनी भाभियों से कहा, देखो चांद निकल आया है, आप भी अर्घ देकर भोजन कर लो। ननद की बात सुनकर भाभियाँ बोली, भाई साहब, ये तो आपका चांद निकला है, हमारा चांद आने में अभी वक्त है। भूख से व्याकुल वह अर्घ देकर भोजन करने बैठ गई। जैसे ही उसने थोड़ा भोजन किया, उसके ससुराल से बुलावा आ गया कि उसका पति बीमार है, जल्दी घर आ जाए। वह उठी और ससुराल जाने के लिए तैयार हो गई। उसकी माँ ने उसे समझाया कि बेटी, छोटा हो या बड़ा, कोई भी रास्ते में मिले उसके पांव छूती जाना और जो भी पूर्ण सुहागन होने का आशीर्वाद दे उसे अपने पल्ले से गांठ बांध लेना। बेटी बोली, ठीक है माँ, और ससुराल के लिए निकल गई। रास्ते में उसे बहुत लोग मिले, लेकिन किसी ने उसे पूर्ण सुहागन का आशीर्वाद नहीं दिया। जब वह ससुराल पहुंची तो उसकी छोटी ननद बाहर खेल रही थी। जब उसका पांव छुआ तो उसने पूर्ण सुहागन होने का आशीर्वाद दिया और इसने अपने पल्लू में गांठ बांध लिया। घर के अंदर गई तो देखा उसका पति मर चुका था और शमशान ले जाने की तैयारी हो रही थी। वो बहुत रोई और जिद करके साथ साथ शमशान चली गई और जब अंतिम संस्कार का समय आया तो इसने उसे जलाने नहीं दिया और शव को लेकर बैठ गई। तब सभी ने निर्णय लिया कि इसके लिए यहीं झोपड़ी बनवा देते हैं और वहीं पर वह अपने पति को लेकर रहने लगी। अपने पति की साफ सफाई करती और उसके पास बैठी रहती। उसकी छोटी ननद दिन में 2 बार खाना दे जाया करती थी। अब वह हर चौथ का व्रत करती और चांद को अर्घ देती और जब चौथ माता आती तो वह अपने पति के प्राणों को वापस मांगती। लेकिन चौथ माता यही कहती कि हमसे बड़ी चौथ माता आएंगी तो उनसे मांगना। ऐसे करके एक एक करके सभी चौथ माता आईं। जब कार्तिक की सबसे बड़ी चौथ करवा चौथ आई तो उसने अपनी छोटी ननद से सुहाग का सामान मंगवाया। सास ने कहा, पागल हो गई है, जो मांगती है दे आओ। साहूकार की बेटी ने करवा चौथ का व्रत रखा। चांद निकलने पर अर्घ दिया, चौथ माता की जोत करी। तब चौथ माता प्रकट हुई और बोली, कर बोले भाइयों की प्यारी बहन कर बोले, दिन में चांद उगाने वाली कर बोले। तब उसने उनके पैर पकड़ लिए और बोली, माता मेरा सुहाग वापस कर दो। चौथ माता बोली, तू तो बड़ी भूखी है, 7 भाइयों की प्यारी बहन है, तुझे सुहाग का क्या काम। तब वह बोली, नहीं माता, मैं आपके पैर तब तक नहीं छोड़ूंगी जब तक आप मेरा सुहाग वापस नहीं कर देती। चौथ माता ने सुहाग का सारा सामान मांगा तो उसने सभी श्रृंगार का सामान चौथ माता को दे दिया। चौथ माता ने अपनी आँखों से काजल निकाला, नाखूनों से मेहंदी निकाली, मांग से सिंदूर निकाला और उंगली से छींटा दिया। उसका पति जीवित हो गया। चौथ माता, जैसे साहूकार की बेटी के साथ पहले किया वैसे किसी के साथ मत करना और बाद में जैसे उसके सुहाग को वापस दिया वैसे सभी को देना। जय को चौथ माता।